हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं धीरज सर आज आपके लिए अमालगमेशन पार्ट 5 लेकर आया हूँ। आज मैं आपको अमालगमेशन का पार्ट 5 जो रिवाइज बैलेंस शीट है, हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्लास 4 में हमने क्या पढ़ा था कि न्यू कंपनी के जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं, और मैंने आपको एक प्रैक्टिकल सम भी सॉल्व करके बता दिया था। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से रिवाइज बैलेंस शीट जो है वर्टिकल फॉर्मेट में वो कैसे बनाया जाता है विद शेड्यूल के साथ में नोट टू अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों अब आगे चलते हैं हम कि किस तरीके से बैलेंस शीट बनाया जाता है। आगे चलने से पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप मेरे न्यू स्टूडेंट हो, अगर ये चैनल पे आप नए हो, तो प्लीज़ धीरज सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस देखने को मिल सके। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो, पहले से ही अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो, मेरे चैनल्स को, तो हमेशा नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि जैसे ही मैं कोई लेक्चर अपडेट करूं वो आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं कैसे बैलेंस शीट बनाया जाता है। बच्चों, जब भी कोई बैलेंस शीट या कोई भी नई चीज जब बनाई जाती है तो सबसे पहले उसके पास्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो वर्टिकल बैलेंस शीट है हम जो बनाने जो जा रहे हैं, लेकिन वर्टिकल बैलेंस शीट के पहले वो बैलेंस शीट कौन से फॉर्मेट में था। तो हमें पता है बेसिकली जो टी फॉर्मेट होते हैं जिसे हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था। अब हम उसे कन्वर्ट करेंगे वर्टिकल फॉर्मेट में। ओके, तो चलो चलते हैं। तो चलो हम अब आगे देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल कैसा था और वर्टिकल कैसा है। हाँ, तो बच्चों देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल जो फॉर्मेट था वो कुछ इस तरीके से था। पहले जो टी फॉर्मेट जो हमारे यहाँ पे होता है, सी बैलेंस शीट है, यहाँ पे शेयर कैपिटल आपको दिया है, एथोराइज। बच्चों, जो एथोराइज जो शेयर होता है, एथोराइज शेयर का मतलब ये कि आपकी कंपनी की कुल कैपेसिटी इतने शेयर इशू करने की है या आपकी कुल कैपेसिटी इतने शेयर कैपिटल तक है। ठीक है, बट आपने कितना शेयर इशू किया है, मार्केट में कितने पैसा आपने रेस किया है, शेयर कैपिटल, वो है आपका इशूड एंड पेड अप। क्या है? इशूड एंड पेड अप। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में आप देख रहे हो एनी रिजर्व वगैरह है यहाँ पे। देन सिक्योर्ड लोन, जो हम कुछ प्रॉपर्टी या ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को बैंक के पास सिक्योरिटी रख के वहां से फंड को रेस करते हैं। देन अनसिक्योर्ड लोन है, ये कुछ इस तरीके का लोन होता है, इसके लिए हमें कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आपको कोई डायरेक्टर्स ने लोन दे दिया, आप उस कंपनी में जॉब करते हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई रिलेटिव्स ने हमें लोन दिया, फ्रेंड्स ने दिया, तो वो हमारा अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पे हो जाता है। देन करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। ओके, नाउ करंट लाइबिलिटी में आप यहाँ पे देखोगे कि सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल है और यहाँ पे प्रोविजन है। तो बच्चों, प्रोविजन दो वैरायटी का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन और सेकंड होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब हम इसका डिटेल में देखेंगे रिवाइज बैलेंस शीट में, बट फिलहाल अभी जो प्रीवियस पार्ट है, पास्ट जो होता है किसी भी चीज का जानना बहुत जरूरी है। नाउ एसेट्स में फिक्स एसेट है हमारे पास, गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, पेटेंट्स, व्हीकल। अब इनमें हमें क्लासिफाई करना होगा कि क्या इंटेंजिबल है और क्या टेंजिबल है। तो जो गुडविल है, पेटेंट्स है, जिसे इंटेंजिबल कहते हैं। इंटेंजिबल का मतलब पता होगा आपको, बेसिक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, फिटिंग एंड व्हीकल्स, इसे क्या कहते हैं? टेंजिबल कहते हैं। अच्छा, तो ये हो गया आपका फिक्स एसेट। नाउ अब हम आगे देखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। ओके, इन्वेस्टमेंट दो टाइप के हैं, एक करंट इन्वेस्टमेंट और एक नॉन करंट होता है। बट फिलहाल यहाँ पे हम अपने प्रीवियस अगर देखेंगे तो वहाँ पे जस्ट एक ही हेडिंग वहाँ पे होता था, इन्वेस्टमेंट। देन करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस। अब करंट एसेट में देखो तो स्टॉक है। स्टॉक को अगर हम आगे चल के देखेंगे तो हम इसे इन्वेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्वेंट्रीज कहते हैं। ठीक है,
देन सन्ड्री डेटर्स है जो ग्रॉस वैल्यू है, लेस आरडीडी जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है, बैड डेट्स है जिसे हम कहते हैं, ये माइनस करके जो नेट फिगर आएगा हम उसे आउटर में शो करेंगे। देन कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस है, इसे हम न्यू बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो हम इसे कैश इक्विवेलेंट करके शो करेंगे। नाउ हियर इज लोन्स एंड एडवांसेस, लाइक से प्रीपेड एक्सपेंस है, एडवांसेस है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है ये। नाउ देन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये नॉट रिटर्न ऑफ है। अब इसे हम कहां पे शो करते हैं, तो बेसिकली हम इसे अदर करंट एसेट्स में शो करते हैं, और ये वो चीज होती है जो 1 ईयर के अंदर इसे राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, तो ये इसका पास्ट था। अच्छा, इसका फ्यूचर कैसा होगा बच्चों, कि मतलब कि जो रिवाइज जो हम बनाएंगे वो किस तरीके से यहां पे बनेगा वो हम अब यहां पे देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। हम इन्हीं में से, पास्ट में से ही कुछ चीजों को निकालेंगे। एक्चुअली जो पास्ट है वही फ्यूचर है, बट थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ, अपग्रेड हुआ है। पता है ना आपको, एंड्रॉयड आपका चेंज होते रहता है, न्यू वर्जन आते होता है। आपका न्यू वर्जन आता है एंड्रॉयड फोन में, आपको वो अपडेट करना होता है सॉफ्टवेयर। सेम वे में अब ये पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था, अब हम इसे कौन से फॉर्मेट में देखेंगे बच्चों, वर्टिकल फॉर्मेट में। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हो वर्टिकल फॉर्मेट। नाउ रिवाइज बैलेंस शीट एज ऑन कंपनीज एक्ट 2013, ये वर्टिकल बैलेंस शीट है। अच्छा, वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर एंड अमाउंट इन रुपीज। नाउ अब आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो पार्ट था हमारा पहले हॉरिजॉन्टल में, लाइबिलिटी का जो पूरा पोर्शन था, इस पोर्शन का नाम चेंज हो गया, लाइबिलिटी ना लिख के इसे इक्विटी, ये जो इक्विटी का पार्ट है लाइक शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, ये इक्विटी, और ये बाकी नीचे हम क्या कहते हैं, इसे लाइबिलिटी कहते हैं। तो इसका एक हेडिंग लाइबिलिटी नहीं होगा, इसका न्यू हेडिंग हो जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ओके, नाउ सी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में नंबर 1 है शेयर होल्डर्स फंड। आपको पता है शेयर होल्डर्स मतलब शेयर कैपिटल होता है और रिजर्व एंड सरप्लस होता है। तो यहां पे शेयर होल्डर फंड में हमारे पास नंबर 1 है शेयर कैपिटल। तो बच्चों शेयर कैपिटल का मतलब यहां पे दोनों चीजें यहां पे कवर हो जाती हैं, चाहे वो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो या फिर वो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो। ओके, नाउ सेकंड है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी में हमें यहां पे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहां पे नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। तो पहले ये जिस फॉर्मेट है इसका नोट टू अकाउंट मैंने पीछे किया हुआ है, मैं वो आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जैसे कि जो सिक्योर्ड लोन होता है, जो टर्म लोन होता है, देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन है यहाँ पे। देन करंट लाइबिलिटी में नंबर 1 शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, जो 1 ईयर से कम के लिए जो पैसे को बोरो किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे उससे हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। देन ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल में 2 चीजें यहां पे आती हैं, एक तो हो जाता है बिल्स पेबल और एक होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसे कहते हैं ट्रेड पेबल। ठीक है, नाउ अब यह है अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी में जो बचा है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपका, या अनपेड एक्सपेंसेस है, या अनपेड डिविडेंड है, तो उसे कहां शो कर देंगे, अदर करंट एसेट्स। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसका भी हमें कैलकुलेशन करना होता है। अच्छा, तो ये पार्ट था आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का पार्ट था। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड है, एंड नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। इसका नोट टू अकाउंट मैंने आपको पीछे दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे एसेट्स में। एसेट्स में भी क्या दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में क्या आता है, जो फिक्स्ड एसेट है या जो इन्वेस्टमेंट है, और जो लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप यहां पे देख सकते हो नॉन करंट एसेट में नंबर 1 क्या दिया है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में 2 पार्ट है, मैंने आपको बताया अभी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ओके, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं। तो नॉन करंट एसेट के बाद नेक्स्ट वन क्या हेडिंग है हमारा, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट में मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक को इन्वेंट्रीज कहते हैं। देन ट्रेड रिसीवेबल, आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे जो ट्रेड पेबल था
वहां पर बिल्स पेबल और क्रेडिटर था। तो रिसीवेबल में क्या आ जाएगा बच्चों, रिसीवेबल में आ जाएगा डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। ओके, देन कैश इन कैश इक्विवेलेंट है, इसमें क्या आएगा, कैश इन बैंक बैलेंस आ जाएगा। देन शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट, जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया मिसलेनियस एंड फिक्टिशियस का कवर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हुआ आपका फॉर्मेट। क्या हुआ बच्चों, फॉर्मेट। अब मैं आगे आपको इसका नोट टू अकाउंट यहाँ पे शो कर देता हूं कि किस तरीके से नोट टू अकाउंट यहाँ पे बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नोट टू अकाउंट यहाँ पे कैसे बनता है। सी, नंबर 1 है शेयर कैपिटल, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसमें जब लिखेंगे नोट टू अकाउंट तो फर्स्ट एथोराइज, देन इशूड एंड सब्सक्राइब। इशूड भी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, अगर कोई अरियर्स बाकी है पैसा, कॉल इन अरियर्स, तो हम इसे यहां से माइनस कर देंगे और लेस करके जो आएगा वो बाहर दिखा देंगे। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सीधे यहाँ पे आउटर में शो कर देंगे। देन सेकंड हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, इसके बाद है बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो मैंने आपको बताया था डिबेंचर और जो टर्म लोन होता है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन्स यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद है ट्रेड पेबल में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल यहाँ पर आता है। और अदर करंट लाइबिलिटीज में अनपेड एक्सपेंसेस या डिविडेंड या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाता है। तो ये रहा पूरा लाइबिलिटी का पार्ट बच्चों। अब हम देखेंगे एसेट्स के पार्ट में क्या क्या आता है। तो एसेट्स में क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो नाउ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में पहला टेंजिबल। टेंजिबल में क्या है, मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर कार है। अगर इन पे डेप्रिसिएशन है तो ये लेस कर देंगे और जो बचेगा वो आउटर कॉलम में। नाउ दिस इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल में बच्चों क्या आता है, गुडविल आता है, पेटेंट्स आता है, ट्रेडमार्क है एंड कॉपीराइट्स। ओके, देन ये दोनों ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट वन है इन्वेंट्रीज बच्चों। इन्वेंट्री में क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, देन ट्रेड रिसीवेबल है आपका बिल से रिसीवेबल एंड सेंड्री डेटर्स। ओके, नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ये दो चीजें यहाँ पर आती हैं, इनसे ज्यादा कुछ नहीं आता। अगर सपोज कभी कैश इन हैंड अगर आ गया तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, कैशियर बैंक आ गया तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में बच्चों क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एनी एडवांस एक्सपेंसेस आ जाता है। देन अदर करंट एसेट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आई बात समझ में? तो ये रहा आपका नोट टू अकाउंट बच्चों, इसे कहते हैं नोट टू अकाउंट। आप जब बैलेंस शीट बनाते हो, रिवाइज बैलेंस शीट, तो आपको ये नोट टू अकाउंट भी एग्जाम में देना होगा। तो बिकॉज इस पे आपको मार्किंग होता है, इस पे आपको मार्क्स मिलते हैं कि अगर आप किसी का बैलेंस शीट कॉपी करके अगर बना दोगे तो आपको वो समझ में नहीं आया कि जो कैलकुलेशन जो फिगर है वो कैसे आता है। इसलिए आप कॉपी ना करो, आप इसको समझो, समझने के बाद आप इसे खुद प्रिपेयर करो। ओके बच्चों, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया होगा, तो आप अपने दोस्तों से भी इसे शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल धीरज साह। थैंक यू।